अब एक बात ध्यान से सुन लो, फिर मैंने दूसरी बात आपको बताई थी मैंने कि जो भी चाहे पार्टनरशिप डीड में रिटर्न है, सैलरी के बारे में, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, किसी के भी बारे में, कमीशन के बारे में, मैंने एक बात बोली थी आपको कि ये कब देना है, जब प्रॉफिट हो तभी देना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या है, जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी देना। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो सैलरी नहीं देना, कमीशन नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। अब दूसरी बात ये, आप कहेंगे सर क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है? अरे भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उनसे लेना है, इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। मेरा प्रॉफिट थोड़ी कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट उल्टा क्या होगा, इंक्रीज होगा। याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले सकते हैं, भले ही बिजनेस में लॉस आया हो या नहीं हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना है, ये बात दिमाग में अपने मत रखना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जा सकता है क्योंकि हमारा कोई प्रॉफिट थोड़ी कम हो रहा है, इससे प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, क्योंकि हमें वो पार्टनर दे रहे हैं फर्म को। तो याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये पार्टनर को तभी देना है जब पार्टनर डीड में लिखा हुआ हो, प्लस आपके पास में प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं है तो एप्रोप्रिएशन नेचर वाले जो भी आइटम है डेबिट वाले, वो किसको नहीं देंगे, पार्टनर को नहीं देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ले ही सकते हैं पार्टनर से, उसमें कोई दिक्कत है क्या? उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पार्टनर ने ड्राइंग की है तो इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको यहां पर क्वेश्चन में यही पूछा है कि प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए हम बनाते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए फॉर द ईयर एंडिंग वो लिखेंगे आप 31 मार्च 2020, वो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप मुझे बताइए, बिजनेस में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट होगा तो इधर, लॉस होगा तो इधर। बताइए, यहां लिख देंगे टू पी एंड एल अकाउंट, टू पी एंड एल अकाउंट, ये मैंने लिख दिया, टू पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, देख के बताओ, सॉरी लॉस कितना हुआ, 2 लाख रुपीज का, ये मैंने यहां पर 2 लाख रुपीज लिख दिया। क्या आप इसकी एंट्री भी कर लेंगे? ये 2 लाख रुपीज एंट्री क्या होगी बेटा लॉस की, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। एंट्री हो जाएगी पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल 2 लाख रुपीज। पहली एंट्री हो जाएगी लॉस को ट्रांसफर करने की, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख रुपीज। ये यहां पर देखिए आप आंसर में भी कर रखी है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट 2 लाख रुपए की आपका लॉस ट्रांसफर हो गया। कहां पर? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। दूसरा देखिए, चलिए अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर से ले ही सकते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, लेना है पार्टनर से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है बेटा, इनकम। और इनकम को मैंने आपको, जब आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सीखा था, मैंने आपको बताया था बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के किस साइड लिखते हो, क्रेडिट साइड में। जैसे इनकम पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, वैसे ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, इनकम लिखना है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से लेनी है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये आपको निकाला दे रखा है, किस किस से लेना है बेटा, एक्स और वाई दोनों से। अमाउंट कितना है, एक्स का 3000 रुपए, वाई से कितना है 5000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल कितना हो गया बेटा, 8000 रुपीज। टोटल कितना हो गया, 8000। अभी भी ध्यान रखिए, 2 लाख का लॉस है, 8 लाख का आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तब भी लॉस ही है ना बिजनेस में। तो याद रखिए, सैलरी भले ही क्वेश्चन में कह रखा है तो सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे। तो यहां पर देखिए, सैलरी एक्स और वाई को जो 1,20,000 मिल रही थी वो नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 हर एक को देना था, वो नहीं दिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब जो भी लॉस है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में,
जो आपको गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो 1:1 के रेशियो में बांट देना। तो बताइए मुझे लॉस कितना बचा? 2 लाख में से 8,000 गया बेटा, कितना हुआ? 1,92,000। कितना बचा? 1,92,000। अब याद रखिए ये साइड ज्यादा है तो इधर लिखेंगे बराबर 2 लाख, और इधर कितना लिख देंगे? 2 लाख। तो ये वाली साइड ज्यादा है, कितना? 1,92,000। ये वाली साइड कितने रुपए से ज्यादा है? 1,92,000। यानी P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस डेबिट है ना, कितना? 1,92,000। जितना ज्यादा बैलेंस कौन सी साइड का है वो वाला बैलेंस होता है। तो आप मुझे बताइए P&L एप्रोप्रिएशन का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। कितने रुपए से है? 1,92,000। वो जो 1,92,000 जो डेबिट बैलेंस, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स में। तो यहां पर लिखिए, इसको इक्वल करेंगे ना, इसको यहां लिख देंगे बाई लॉस। लॉस भी कहां ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल में लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। एक्स और वाई का कितना हिस्सा आएगा बेटा? 1,92,000 है टोटल। यहां लिखेंगे 1,90,000, तो दोनों बराबर हो गए 2 लाख। 1,92,000 को हाफ में बांटना, आपको 96,000 इसका आएगा हिस्सा, और इसका कितना आएगा? 96,000। तो दोनों में x और y में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा? 96 x को बटा, और y को कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 96,000। टोटल कितना हो गया? 1,92,000। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये वाली एंट्री मैंने आपको बता दी। अब मैं इसकी एंट्री बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा क्या है? इनकम। इनकम मैंने आपको पहले ही बताया जा चुका है। एंट्री क्या करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इनकम होती है वो क्रेडिट होती है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो चलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। पार्टनर से लेना है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी बेटा? डेबिट। एक्स कैपिटल डेबिट। मैंने कहा उनसे कोई भी आइटम कैश में नहीं लेते हैं, उनकी कैपिटल कोई कम ज्यादा करते हैं तो। और वाई कैपिटल डेबिट। तो एक्स कैपिटल डेबिट और वाई कैपिटल डेबिट, ये दो एंट्री। एक ही एंट्री होगी एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक्स को डेबिट कितने से करना है? 3 से। इसको डेबिट कितने से करना है? 5 से। और टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 8,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये 8,000 से क्रेडिट, ये 3,000 से डेबिट, और ये 5,000 से डेबिट। ये एंट्री हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो इनकम है इसको कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। आप मुझे बताइए एंट्री क्या हो जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन, ये जो क्रेडिट है ये कहां ट्रांसफर करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो ये क्रेडिट का क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट, और टू P&L एप्रोप्रिएशन, यानी P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे ये क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है बेटा? टोटल अमाउंट 8,000 रुपीज। यहां पर आप लिख देंगे, कितना लिखेंगे? 8,000 रुपीज। ये 8,000 रुपीज से आप एंट्री करेंगे। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री। अब लास्ट एक बची है लॉस वाली एंट्री, इसको भी ध्यान से समझ लो। देखो बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया मैंने। और कौन सी कैपिटल डेबिट हो रही है बेटा? पार्टनर से लेना है, तो उनकी कैपिटल को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी बेटा? सॉरी, P&L एप्रो, दूसरी एंट्री देखिए ध्यान से। तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, दोनों की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। और टू क्या हो जाएगा बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 96,000। यहां पर भी 96। इन दोनों की टोटल कितनी होगी बेटा? 1,92,000 रुपीज। ध्यान से देखिए, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। और P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में क्या लिखा? बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल 96 और 96। टोटल कितना हो गया? 1,92,000। ये एंट्री मैं पहले आपको बता चुका हूं, जस्ट रिवीजन के लिए मैंने आपको ये एंट्री डिस्कस की है। अगर आपको ये चीज वीडियो में नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, मैंने बोला भी है तो उसको आप लिख लें इस चीज को। तो एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ये आपका प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लॉस के केस में बस इतना ही ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन ये पार्टनर को नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है बेटा? ये आपकी
इनकम है तो इनकम तो ले ही सकते हैं, इससे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन याद रखिए अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, सैलरी देना नहीं, कमीशन देना नहीं, वो मैंने आपको पहले बताया जा चुका है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सैलरी बोनस कमीशन विल नॉट बी पेबल टू पार्टनर्स। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से सैलरी कमीशन बोनस कुछ भी नहीं दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं लिया जाएगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे, सैलरी कमीशन बोनस तभी पे करेंगे जब आपके बिजनेस में क्या हो बेटा, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो सैलरी कमीशन बोनस आपको पे नहीं करना है। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।